हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी की यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर की पोएम जो है व्हाट अ बर्ड थॉट, उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में क्वेश्चन आंसर दिए थे, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब चैप्टर के बाद वाले क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पोएम अगेन, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टैंजा, देयर आर 2 एक्स्ट्रा गिवन। अब यहाँ पर हमें 6 पॉइंट्स दे रखे हैं। अब 6 पॉइंट्स में से 2 तो क्लियरली गलत हैं, ये हमें कहा है, और कुछ जो बचे हुए सेंटेंसेस हैं उनमें से हमें उनका सीक्वेंस ढूंढना है कि कौन सी लाइन या कौन सा जो आइडिया है वो किस स्टेंजा में आ रहा है। तो ए है द बर्ड स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड, तो ये लाइन आई थी हमारी स्टेंजा 3 के अंदर, तो यहाँ पर मैं स्टेंजा 3 लिख रहा हूँ। फिर बी है द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन अ स्मॉल वर्ल्ड, जब वो अपने एग शेल में था तो ये लाइन थी स्टेंजा 1 के अंदर कि जब वो अपनी एग शेल में था तब वो काफी हैप्पीली रहता था। सी है द बर्ड बिकम्स ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स, तो ऐसी कोई लाइन हमारे सामने नहीं आई है, तो ये पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा। डी है द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन अडल्ट, तो ये जो है लास्ट स्टेंजा की बात है, तो ये हो जाएगा स्टेंजा 4। और ई है द बर्ड इज अनहैप्पी विद द स्ट्रॉ नेस्ट, तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो अनहैप्पी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और एफ है द बर्ड लिव्ड इन अ कोजी नेस्ट विद इट्स मदर, तो कोजी वर्ड आया है, कोजी यानी कि जो वार्म होता है, काफी गर्म होता है और कंफर्टेबल होता है, तो ये बर्ड जो है वो कोजी नेस्ट में रह रहा था अपनी माँ के साथ, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और ये किस में आई थी, तो ये स्टेंजा 2 में आई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स ए टू डी एंड राइट द मैचिंग लाइन फ्रॉम द पोएम फॉर ईच। अब यहाँ पर हमें 4 पिक्चर्स दी हैं और पोएम में ये कौन सी लाइन से मैच कर रहे हैं वो हमें बताना है। ए पिक्चर है, एक एग शेल दे रखा है, सो इसके लिए लाइन है आई थॉट द वर्ल्ड वाज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, यानी कि जो दुनिया है वो बर्ड के लिए काफी छोटी है, राउंड है, पेल यानी कि लाइट कुछ शेड की बनी हुई है और ब्लू कलर की बनी हुई है। सेकंड, यहाँ पर एक ट्विग दे रखी है जिस पर की एक घोंसला बना हुआ है जिसमें की बेबी बर्ड है और मदर बर्ड है। सो आई थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्ल्ड बाय माय मदर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बर्ड कह रहा है कि जो वर्ल्ड है वो स्ट्रॉ का बना हुआ है मेरे हिसाब से, और मेरी माँ जो है इसकी देखभाल कर रही है अच्छे से। सी पिक्चर के अंदर एक ट्विग पर बर्ड बैठा हुआ है, सो आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, तो इसमें जो बेबी बर्ड है वो कह रहा है कि जो दुनिया है वो लीव्स की बनी हुई है, पत्तियों की बनी हुई है, अभी तक मैं बिल्कुल अंधा था, यानी कि मुझे इन चीजों का पता ही नहीं था, अंधेरे में था मैं अभी तक। और लास्ट पिक्चर में ये जो बर्ड है ये आगे की तरफ बढ़ जाता है, यानी कि अब वो उड़ने की ट्राई करता है। सो एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, यहाँ पर वो कह रहा है बर्ड कि अब मैं खुद उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ट्री से, और इतना मैं कैपेबल हूँ कि यहाँ पर मैं ग्रोन अप लेबर्स की तरह, यानी कि जो इजीली अपना फूड खुद के लिए जनरेट करें, खुद के लिए तैयार करें, खुद ही अपना फूड कमाएं, उस तरह से मैं अब काम कर सकता हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग विद अ वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड चेक द आंसर्स विद योर पार्टनर। अब यहाँ पर हमें वर्ड्स दिए हैं और उसके लिए हमें ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमें ये फिल करने हैं। व्हाट वाज द शेप ऑफ द बर्ड्स फर्स्ट हाउस, अब बर्ड का जो पहला घर था उसकी शेप कैसी थी, तो उसकी शेप थी राउंड, तो ओ हमें दिया था यहाँ पर, बाकी हम फिल करेंगे। बी है व्हाट वाज द बर्ड्स सेकंड नेस्ट मेड ऑफ, तो बर्ड का जो सेकंड नेस्ट था वो स्ट्रॉ का बना हुआ था। सी है व्हाट डिड द बर्ड सी व्हेन इट केम आउट ऑफ इट्स नेस्ट, तो बर्ड के लिए जब वो अपनी नेस्ट से बाहर आया तो दुनिया किस चीज की बनी हुई है, तो वो लीव्स की बनी हुई है। और डी है व्हाट डिड द बर्ड डू एट द एंड, तो एंड में बर्ड क्या करता है, एंड में बर्ड उड़ने की ट्राई करता है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, नाउ रेसाइट द पोएम अलाउड अलोंग विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, तो ये सेल्फ एक्टिविटी है, पोएम को अपने हिसाब से बोलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ट्रू फॉल्स के बारे में पूछा है, राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। सो द बर्ड चेंज्ड इट्स हाउस 2 टाइम्स, तो ये क्या ट्रू और फॉल्स है, तो ये ट्रू है एकदम, पहली बार उसका घर था एगशेल, सेकंड टाइम उसका घर हुआ नेस्ट। बी है द नेबर्स टेल द बर्ड अबाउट द वर्ल्ड, तो क्या नेबर्स ने उस बर्ड को दुनिया के बारे में बताया था, तो ऐसा कुछ नहीं है, बर्ड ने खुद ही जाना था उस दुनिया के बारे में जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहा। अब सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहाँ पर एक स्टेंजा हमें दे दिया है, आई थॉट द वर्ल्ड was made of straw and nestled by my mother, यहाँ पर ये बर्ड की लाइन है और इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन दिया है, who lived in the nest along with the baby bird, तो बेबी बर्ड के साथ उस नेस्ट में कौन रह रहा था, तो वहां पर उसकी मदर जो है वहां पर रह रही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा द मदर। फिर सेकंड है यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द बर्ड थॉट दैट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज डैश, अब बर्ड को ऐसा क्यों लगता था कि दुनिया स्ट्रॉ की बनी हुई है, उसके लिए हमें ऑप्शंस दिए हैं, इट लिव्ड इन अ स्ट्रॉ हट, इट्स नेस्ट वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ, इट्स मदर फेड स्ट्रॉ टू इट एंड देयर वाज स्ट्रॉ ऑल अराउंड, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, इट्स नेस्ट वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ, कि उसकी जो नेस्ट है, उसका जो घोंसला है वो स्ट्रॉ का बना हुआ था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, विच वर्ड टेल्स अस
अस दैट द बेबी बर्ड वाज वार्म एंड कंफर्टेबल। तो हमें किस वर्ड से यहाँ पर पता चलता है कि जो बेबी बर्ड है वो गरम गरम महसूस कर रहा है और कंफर्टेबल भी महसूस कर रहा है, तो उसके लिए हमारे लिए वर्ड आया था नेसल्ड। अब यहाँ पर बी पार्ट है, आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। ये भी बर्ड की ही लाइन है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, व्हाई डिड द बर्ड थिंक द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ लीव्स। तो बर्ड को ऐसा क्यों लगता है कि जो दुनिया है वो लीव्स की बनी हुई है। इट इज सो बिकॉज इट कुड ओनली सी लीव्स अराउंड इट्स नेस्ट। क्योंकि जब बर्ड अपने घोंसले से थोड़ा सा बाहर निकल कर देखता है तो उसे आसपास सारी पत्तियां ही पत्तियां दिखती हैं, तो बर्ड को लगता है कि ये दुनिया जो है वो लीव्स की बनी हुई है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द सेट ऑफ वर्ड्स आई सैड मीन। तो एक वर्ड्स का ग्रुप आया आई सैड, उसका यहाँ पर क्या मीनिंग है, तो उसका मीनिंग है बोलना, स्पोक, ऑप्शन नंबर सी। फिर थर्ड है, फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। द बर्ड फेल्ट इट हैड बीन वेरी ब्लाइंड बिकॉज इट कुड नॉट सी द लीव्स फ्रॉम इनसाइड द नेस्ट। तो यहाँ पर हमें 3 अल्फाबेट का गैप दिया है, तो यहाँ पर आएगा सी और सेकंड वाले ब्लैंक में आएगा इनसाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बेबी बर्ड थिंक दैट इट्स फर्स्ट वर्ड वाज स्मॉल राउंड एंड ब्लू। अब बेबी बर्ड को पहले ऐसा क्यों लगता था कि जो उसकी पहली दुनिया थी वो काफी छोटी थी, राउंड थी और ब्लू कलर की थी। सो इट इज बिकॉज द बर्ड थॉट दैट बिकॉज इट लिव्ड इन अ स्मॉल राउंड ब्लू एग शेल। अब बर्ड को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि वो एक छोटे से राउंड से ब्लू कलर के एग में रह रहा था, पहले एग से बाहर आने से पहले उसकी वही दुनिया थी। अब फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट। अब जब बर्ड जो है उस स्ट्रॉ की नेस्ट से थोड़ा फ्लटर करने लगा तो उसे क्या पता लगा, द बर्ड फ्लटर फ्रॉम इट्स नेस्ट टू एक्सप्लोर द एरिया अराउंड द ट्रीज एंड सी लीव्स। अब बेबी बर्ड ने जब फ्लटर किया तो नेस्ट से बाहर आकर देखा, आसपास का एरिया देखा कि ये तो पेड़ है और यहाँ पर पत्तियां भी हैं, तो उसने ये चीज एक्सप्लोर की यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड से इट हैड व्हेन इट फ्लू अवे। अब बर्ड ने अपनी कौन सी क्वालिटी बताई है जब वो उड़ने की शुरुआत करता है। सो द क्वालिटी ऑफ द बर्ड मेंशंस व्हेन इट फ्लू अवे is that it was fit for grown up labors। अब बर्ड ऐसा कहता है कि मैं अब कमाई करने के लिए यानी कि अपना फूड खुद से जनरेट करने की कैपेबल हूँ, ग्रोन अप लेबर्स जैसे काम करने में कैपेबल हूँ मैं। दिस suggests that the bird felt mature and capable of handling responsibilities। और ये लाइन इस चीज को सुजेस्ट करती है कि जो बर्ड है वो खुद को मैच्योर फील कर रहा है और इतना कैपेबल समझ रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक वर द बर्ड्स नेबर्स। अब आपके अकॉर्डिंग बर्ड के नेबर कौन कौन से हो सकते हैं जिसकी उसने पोएम में बात की है। व्हाई डू यू थिंक सो, और आपको ऐसा क्यों लगता है। द बर्ड्स नेबर्स कुड बी अदर बर्ड्स और एनिमल्स इन द ट्री। अब पेड़ में जो अदर बर्ड्स वगैरह रह रहे हैं या गिलहरी टाइप कोई एनिमल वगैरह है वो उसके नेबल हो सकते हैं। आई थिंक सो एज द बर्ड मेंशंस देम व्हेन इट टॉक्स अबाउट नॉट नोइंग मच अबाउट द वर्ल्ड इम्प्लाइंग दे शेयर्ड द सेम एनवायरनमेंट। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बर्ड है वो पोएम में मेंशन करता है कि उसे इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है और शायद उसके नेबर भी सेम एनवायरनमेंट जो है उसी को शेयर कर रहे हैं, यानी कि वो भी उसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उन्हें भी ज्यादा कुछ खास नहीं पता होगा। इट suggests दैट लाइक द बर्ड इट्स नेबर्स आल्सो हैड लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लार्जर वर्ल्ड। अब ये चीज क्या सुजेस्ट करती है कि जैसे बर्ड है उसी तरह उसके नेबर्स को भी इस दुनिया के बारे में खास ज्यादा जानकारी नहीं है, वो भी जितनी बर्ड को नॉलेज है उतनी ही नॉलेज उनके पास भी है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है, लेट अस राइट सम राइमिंग वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पर स्ट्रेंजर वाइज हमें राइमिंग वर्ड्स दे रखे हैं और न्यू राइमिंग वर्ड भी हमें यहाँ पर जनरेट करना है। साथ साथ स्ट्रेंजर 1 में हमने हालांकि ये चीज देख ली थी ऑलरेडी पोएम में कि जो राइमिंग वर्ड्स है राइम स्कीम के थ्रू हमने निकाली थे, तो उसी में स्ट्रेंजर 1 में आया था वेल शेल, उससे राइम करता हुआ वर्ड इन्होंने दिया है फेल। और स्ट्रेंजर 2 में फिर वर्ड्स आए थे अदर और मदर, उसके रिलेटेड वर्ड है ब्रदर। स्ट्रेंजर 3 में वर्ड्स आए थे फाइंड एंड ब्लाइंड, उससे रिलेटेबल राइमिंग वर्ड है काइंड। और स्ट्रेंजर 4 में वर्ड्स आए थे लेबर्स नेबर्स, उससे रिलेटेबल वर्ड है रोबर्स। अब इसी क्वेश्चन में हमें आगे कहा जा रहा है, नाउ कंप्लीट अ न्यू स्ट्रेंजर विद राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन। अब ये हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक स्ट्रेंजर दिया है जिसमें हमें राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। सो आई फ्लाई हाई एंड आई फ्लाई लो। अब लो यहाँ पर हम अंडरलाइन कर रहे हैं क्योंकि हमें इससे रिलेटेबल वर्ड बनाना है। बट वन थिंग आई श्योरली नो, अब लो से रिलेटेड वर्ड आ गया नो। वेन एवर आई विश टू रेस्ट माई लिटिल नेस्ट इज द बेस्ट। अब यहाँ पर इजीली हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आई फ्लाई हाई एंड फ्लाई लो, बट वन थिंग आई श्योरली नो, वेन एवर आई विश टू रेस्ट माई लिटिल नेस्ट इज द बेस्ट। तो ये इजीली हम राइम कर सकते हैं और इनके आंसर जो है यहाँ पर मेंशन कर दिए नो और बेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है, द पोएट यूजेस
uses words like pale, blue, round, straw and little to describe the bird's nest. अब बर्ड की नेस्ट को बताने के लिए यहाँ पर पोइट ने पेल, ब्लू, राउंड, स्ट्रॉ, लिटिल ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं. अब यहाँ पर कुछ और वर्ड्स दिए हैं जैसे पॉइंटेड, स्मॉल, ग्रीन, वुडन, थिन, हैंगिंग, ब्राउन, राउंड. और आगे हमें कहा जा रहा है नाउ यूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू क्रिएट 6 सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर. अब यहाँ पर हमें एक पिक्चर दे दी है, उसके बेसिस पर हमें इन वर्ड्स की हेल्प लेते हुए यहाँ पर 6 सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं. तो ये 6 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं. अ बर्ड बिल्ट अ स्मॉल नेस्ट ऑन अ ट्री. द ट्री इज फुल ऑफ ग्रीन लीव्स. इट इज अ हैंगिंग नेस्ट. द एंट्रेंस टू द नेस्ट हैज अ राउंड होलो शेप. द बर्ड इज सिटिंग नियर द एंट्रेंस विद हर पॉइंटेड बीक. द रूफ of the nest is made of wood and is brown. अब इसमें कुछ चेंज करना है. यहाँ पर and is brown को काटकर हम इसी सेंटेंस में एक और ऐड कर लेंगे and the color of the bird is brown. अब नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें कहा है लेट अस लिसन. यू विल लिसन टू अ शॉर्ट पोएम. एज यू लिसन फिलिंग द मिसिंग वर्ड्स यू कैन लिसन टू द पोएम मोर देन वंस. रेफर टू पेज नंबर 102 फॉर ट्रांसक्रिप्ट. अब पेज नंबर 102 पर ये ट्रांसक्रिप्ट दिया था जो मैंने यहाँ पर ऐड किया है. यहाँ पर हमें कहा जा रहा है आई एम अ पैरट. माई नेम इज स्पैरो. माई feathers are bright and they glow. In the morning I spread my wings, fly around and see wonderful things. Come with me through the skies so blue to places old and places new. Among the trees where the breeze is light, many new stories. Oh, what a sight. अब ये ट्रांसक्रिप्ट हमने पढ़ लिया है. इसके बेसिस पर हमें यहाँ पर ये फिल करना है. अब ये सेम ही पोएम जो है या सेम ही जो ट्रांसक्रिप्शन है हमें दिया है यहाँ पर, हमें यहाँ पर सिर्फ फिलअप करना है. आई एम अ पैरेट. माई नेम इज स्पैरो. माई feathers are bright and they glow. In the morning I spread my wings, fly around and see wonderful things. Come with me through the skies so blue to places old and places new. Among the trees where the breeze is light, many new stories. Oh, what a sight. तो ये यहाँ पर सेम ही पोएम हमें दी थी ट्रांसक्रिप्ट जिसे हमने फिलअप करना था. इसकी क्या अप्रोच है, इस तरह से फिलअप की क्या अप्रोच है कि हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसे ढंग से पढ़ें ताकि हम उसे समझ सकें और फिर सेम हमें चीज दे दी जाए फिलअप के लिए तो हम उसे इजीली फिल कर सकें. नेक्स्ट एक्टिविटी हमें दी हुई है लेट अस स्पीक. स्पीक विद योर क्लासमेट्स अबाउट विच बर्ड यू वुड लाइक टू बी. अब अपने क्लासमेट्स के साथ आपको डिस्कस करना है कि आप कौन सा बर्ड बनना पसंद करेंगे, जिसमें कि हमें इन पॉइंट्स की हेल्प लेते हुए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं. जिसमें कहा है पहला क्वेश्चन विच बर्ड आर यू, कि आप कौन सा बर्ड हैं. सो आई एम यहाँ पर हेल्प दी है. सो आई एम अ पैरेट. व्हाट डू यू लुक लाइक, तो आप किस बर्ड की तरह दिखते हैं या कैसे दिखते हैं. आई एम डैश इन कलर. आई एम अ बिग और स्मॉल बर्ड. आई हैव डैश. सो आई एम ग्रीन इन कलर. आई एम अ स्मॉल बर्ड. आई हैव ब्राइट feathers एंड अ कर्व्ड बीक. वेयर डू यू लिव, तो अब बर्ड के लिए है कि अगर आप बर्ड बनना चाहते हैं तो कहाँ रहेंगे आप. आई लिव इन डैश. इट इज डैश. सो आई लिव ऑन द ब्रांच of a tree. It is in the woods. Next step, what do you do during the day. I dash. I also dash. So I fly around looking for food. I also fly high in the sky like other birds. Do you have any message for humans. So I want to tell the humans dash. So I want to tell the humans to protect forests and nature. अब next activity हमें दी है let us write की activity है read how the bird perceived its world. तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है जिसमें एक small bird के बारे में है. My bird was small, round and light blue at first. अब यहाँ पर वो बर्ड बता रहा है कि मेरी जो दुनिया है पहले छोटी सी थी, राउंड थी, लाइट ब्लू कलर की थी शुरुआत में. आफ्टर दैट माई वर्ड वॉज वार्म एंड कंफर्टेबल. उसके बाद मेरी दुनिया कैसे हो गई, कुछ गरम गरम और कंफर्टेबल सी जगह, जैसे कि वो स्ट्रो का घर था. इट वॉज मेड ऑफ स्ट्रो. तो ये क्या था, स्ट्रो से बना हुआ था. इन दिस वर्ल्ड आई कुड ओनली सी लीव्स वेन एवर आई स्टेप्ड आउट. और जब भी इस दुनिया से मैं बाहर कदम रखता था तो मुझे सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां दिखती थी. इन द एंड माई वर्ल्ड बिकेम बिग. और उसके बाद मेरी दुनिया जो है वो काफी बड़ी हो गई. इट हैड द स्काई एंड द अर्थ एज अ पार्ट ऑफ इट. और इसमें क्या क्या चीजें ऐड ऑन हो गई, ये स्काई ऐड हो गया, ये अर्थ ऐड हो गई. तो ये हमने जो पोएम पढ़ी है उसी के बेसिस पर है ये पैराग्राफ. अब हमें क्या कहा है, नाउ डिस्कस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वुड लुक टू द फॉलोइंग. अब एक बेबी के अकॉर्डिंग और एक फिश के अकॉर्डिंग दुनिया कैसी दिखती होगी वो हमें यहाँ पर बताना है. नाउ राइट 5 sentences each for both A and B in your notebooks. You can take help from the example given in 1. जैसे कि ये फर्स्ट वाले में हमें
हमें एग्जाम्पल दिया है उसी बेसिस पर हमें एक बेबी के बारे में और एक फिश के बारे में क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं वो बताने हैं। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। एक बेबी के अकॉर्डिंग दुनिया क्या हो सकती है? माई वर्ड इज सॉफ्ट, वार्म एंड कोजी। कोजी वर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो काफी वार्म होता है, कंफर्टेबल होती है प्लेस। आई सी स्माइलिंग फेसेस लुकिंग एट मी। तो एक बेबी जो होता है उसे सब खुश होकर मिलते हैं, उसे खुशी खुशी उठाते हैं। माई वर्ड इज फुल ऑफ लव एंड केयर। उसकी काफी केयर की जाती है, उसे सब प्यार भी देते हैं। आई सी ब्राइट लाइट्स एंड हियर जेंटल साउंड्स। अब बेबी को काफी अच्छे अच्छे साउंड सुनने को भी मिलते हैं, जैसे कि खिलौनों के साउंड होते हैं, और काफी खिलौने लाइट वाले भी दिए जाते हैं। अलग अलग लाइट्स दिखाई जाती हैं जो कि उसे अच्छी लगती हैं। एंड माई वर्ड इज सेफ इन माई क्रिब एंड सराउंडेड बाई टॉयज। और जो एक बेबी की दुनिया है वो काफी सेफ रहती है, वो पालने तक ही रहती है और उसके आसपास टॉयज ही घिरे रहते हैं। और एक फिश की दुनिया की बात करें, माई वर्ड इज कूल एंड वेट। अब एक फिश की जो दुनिया है वो काफी कूल, ठंडी रहती है, वेट रहती है, क्योंकि वो हमेशा पानी में रहती है। आई सी वाटर प्लांट्स स्विमिंग अराउंड मी। और उसके आसपास जो है वाटर प्लांट्स जो हैं वो रहते हैं। आई स्विम थ्रू क्लियर ब्लू वाटर एवरी डे। और एक फिश जो होती है वो पूरा दिन पानी में तैरती रहती है, जो आसपास उसका नीला सा पानी होता है। माई वर्ड हैज शाइनी पीबल्स एट द बॉटम। और उसकी जो दुनिया है उसमें नीचे की तरफ जो है पीबल्स, जो शाइनी पीबल्स, चमकदार जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो रहते हैं। आई सी अदर फिशेस स्विमिंग नियर मी। और वो अपने आसपास अदर फिशेस को भी स्विम करते हुए देखती है। अब जो फिश वर्ड है, अगर हम सेम स्पीसीज के लिए यूज कर रहे हैं तो प्लूरल के लिए हम फिश यूज कर सकते हैं, लेकिन एक ओशन जो होता है, एक सी जो होता है, उसमें तो काफी अलग अलग तरह की फिशेज रहती हैं, काफी अलग अलग स्पीसीज की फिशेज रहती हैं। तो जब अलग अलग स्पीसीज के लिए प्लूरल नाउन यूज की जाती है तो उसके लिए हम फिशेज यूज करते हैं। अगर एक ही स्पीसीज की जो फिश होती हैं उसके लिए हमें प्लूरल नाउन यूज करना है तो हम फिश यूज करेंगे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है लेट अस एक्सप्लोर। द बर्ड्स फर्स्ट होम वाज मेड ऑफ अ शेल। जो बर्ड है उसका जो पहला घर है वो एक शेल का बना हुआ था। लेटर इट्स होम वाज अमंग लीव्स एंड मेड ऑफ स्ट्रॉ। बाद में उसका घर जो है पत्तियों और स्ट्रॉ से घिरा हुआ था। लुक एट योर होम केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मटेरियल्स इट इज मेड ऑफ। अब अपने आसपास के घरों को या खुद के घर को देखिए कि वो किस किस मटेरियल से बना हुआ है। तो वो ब्रिक्स का, सीमेंट का, वुड का, ग्लास का और मेटल का, इन सभी चीजों का यूज करके बना हुआ है। व्हाई डू यू थिंक आवर होम्स आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉ? तो हमारे घर हमारे अकॉर्डिंग स्ट्रॉ के क्यों नहीं बने होते हैं? बिकॉज स्ट्रॉ इज नॉट स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल एंड इट वुडंट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, विंड और कोल्ड। क्योंकि हमारे जो घर अगर हम स्ट्रॉ से बनाएंगे तो वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, इतने ड्यूरेबल नहीं बनेंगे और ये हमें बारिश से, ठंड से, हवा से, इन चीजों से बचा नहीं पाएंगे। इफ यू हैड टू ओन अ होम ऑफ योर चॉइस व्हाट वुड इट लुक लाइक एंड व्हाट मटेरियल्स वुड यू लाइक टू यूज? तो अगर आपका खुद का घर आप डिजाइन करने का मौका मिलेगा, अपनी चॉइस का बनाने का मौका मिलेगा, तो किस किस तरह का होगा आपका घर, उसमें क्या क्या मटेरियल्स यूज होंगे? सो इट वुड लुक लाइक अ बिग होम विद हार्डली एनी विंडोज। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा जो घर होगा उसमें मैं मुश्किल से ही विंडोज बनाऊंगा, लेकिन ये काफी बड़ा घर होगा। इट वुड ऑल्सो हैव अ स्मॉल गार्डन वेयर आई कैन ग्रो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। और ये जो घर होगा इसमें एक छोटा सा गार्डन बनाऊंगा मैं, जिसमें की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो अच्छे से लगा सकूं। और साथ ही साथ इसमें मैं सीमेंट की जगह जो है चूना यूज करना चाहूंगा, क्योंकि चूने की ड्यूरेबिलिटी काफी होती है सीमेंट की बजाय। हाउ इज अ होम डिफरेंट फ्रॉम अ हाउस? डिस्कस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। एक होम जो है एक हाउस से किस तरह से डिफरेंट होता है? सो अ हाउस इज जस्ट अ बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट एटसेट्रा। एक हाउस जो होता है वो सिर्फ एक बिल्डिंग होती है जो कि ब्रिक्स से, सीमेंट से बनाई जाती है। बट अ होम इज वेयर यू फील सेफ, पैम्पर्ड एंड कंफर्टेबल। लेकिन एक होम होता है जहां पर आपको काफी सेफ फील होता है, जहां पर आपको पैम्पर किया जाता है, आपका ध्यान रखा जाता है और आपको कंफर्टेबल भी फील होता है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमें दी हुई है लुक एट द लिस्ट ऑफ सम वर्कर्स हु बिल्ड हाउसेज, फाइंड आउट द वर्क दे डू एंड राइट एज शोन इन द एग्जांपल। यू कैन थिंक ऑफ अदर वर्कर्स एंड ऐड देम टू। अब यहाँ पर हमें कुछ वर्कर्स के बारे में दिया है, कुछ वर्कर्स के नाम दिए हैं और वो क्या क्या वर्क करते हैं उसका हमें बताना है। तो एक मैसन जो होता है वो क्या काम करता है? लेज ब्रिक एंड स्टोन्स। एक पेंटर का क्या काम होता है? तो वो दीवारों को पेंट वगैरह करता है। इलेक्ट्रिशियन का क्या काम होता है? तो वो हमारे घर के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी पाइप्स और इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो है उनको इंस्टॉल करता है। प्लम्बर का क्या काम होता है? तो वो वाटर पाइप्स को इंस्टॉल करता है, उसे असेंबल करता है। कारपेंटर का क्या काम होता है? तो वो वुड की जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती हैं उसका काम करता है। और आर्किटेक्ट जो है हमारे घर का जो भी नक्शा है वो डिजाइन करता है। तो इसके मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। पेंटर का वर्क है पेंट्स द वॉल, सीलिंग एंड अदर सर्फेसेस। इलेक्ट्रिशियन का वर्क है इंस्टॉल्स एंड मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल वायर्स, स्विचेस एंड लाइटिंग। प्लम्बर का वर्क है फिक्सेस एंड इंस्टॉल्स वाटर पाइप्स, टैप्स एंड ड्रेनेज सिस्टम्स। कारपेंटर का वर्क है बिल्ड्स एंड रिपेयर्स वुडन स्ट्रक्चर्स लाइक डोर्स, विंडोज एंड फर्नीचर। और आर्किटेक्ट का वर्क है डिजाइंस द लेआउट एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द हाउस। अब इस चैप्टर में लास्ट एक्टिविटी है लुक एट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट एंड होम्स द बर्ड मेक। तो जो बर्ड है वो अलग अलग तरह के घर
घर बनाते हैं जो हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं। हैव यू सीन एनी, क्या आपने इसमें से कोई देखे हैं? डिस्कस दीज टाइप्स ऑफ नेस्ट विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। तो हमें 4 टाइप की नेस्ट दी हैं, इनके बारे में डिस्कस करना है, इनके बारे में बात करनी है, बताना है कि कौन सा हमने देखा हुआ है। तो मैंने तो भाई ये वाला एक देखा हुआ है और एक ये वाला देखा हुआ है। अब जो फर्स्ट वाला देखा है हमने, वो हमने चैप्टर में भी देखा है, इसे हम कहते हैं ओपन नेस्ट। ये जो इस साइड सेकंड जो बना हुआ है ये है हैंगिंग नेस्ट, जो कि ट्री की ट्विग पर हैंग किया जाता है। अब थर्ड वाला है वो पेड़ के अंदर होल किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं ट्री होल नेस्ट। और जो लास्ट वाला है इसमें जो लीव्स होती हैं उनको सीला जाता है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है बटरफ्लाईज वगैरह सीलती हैं और उसमें अपनी नेस्ट क्रिएट करती हैं। तो ये होती है लीफ नेस्ट। और इसी के साथ हमारे पोएम के क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।